सो गाइस, मेरे चैनल पे हो चुके हैं 200 सब्सक्राइबर्स, इसलिए थैंक्स टू ऑल। और मैंने कहा था कि मेरी पिछली वीडियो को आपको सपोर्ट दिखाना, तो ये है आपका सपोर्ट। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। सो पिछली वीडियो के बारे में भूल जाते हैं और कॉन्सेंट्रेट करते हैं आज के वीडियो पर। तो मैं आपको बता दूं कि स्टोरी लाइन वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? इतना बड़ा डिसीजन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लाइक और कमेंट किया करो कि भाई आप किस तरह की वीडियो चाहेंगे मेरे चैनल पर। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो भाई सीधा टॉपिक पे आ जाते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है बेबलेट मेटल मास्टर्स की फुल स्टोरी लाइन। आपको पता ही होगा कि बेबलेट मेटल मास्टर्स जो है वो मेटल फ्यूजन के बाद में आती है। तो मेटल मास्टर्स थोड़ी सी क्रिटिकल है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फाइट्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि स्टोरी लाइन आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो एक और बात मैं आपको बता दूँ कि बेबलेट मेटल मास्टर्स में जो है वो पूरी सीरीज़ का एक अलग ही प्रोटैगनिस्ट होता है। लगभग मतलब जो एक नया कैरेक्टर होता है वो लगभग आधा प्रोटैगनिस्ट ही बन जाता है। तो इसलिए स्टोरी बहुत ही अमेजिंग लगती है और ये सीरीज़ भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। सो बिना और टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपनी स्टोरी की ओर। स्टोरी की शुरुआत में हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मासामुने कंडोया। वो अपने आप को दुनिया का नंबर 1 लीडर मानता है। दूसरी तरफ एक टूर्नामेंट चल रहा होता है, वहाँ पे यू और सुबासा फाइट करने वाले होते हैं। अब तीसरी तरफ जिंगा एक मिस्टीरियस ब्लेड की तलाश में जा रहा होता है एक बस में, और वो कोमा विलेज में जा रहा होता है। उसे उसके डैड ने बताया होता है कि उसके गांव में एक मिस्टीरियस ब्लेड है जिसका नाम गैलेक्सी पेगासस है। जिंगा को कहा जाता है कि उस ब्लेड को जाकर हासिल करो ताकि वो यूज़ कर सके। यहाँ पे यू और सुबासा की लड़ाई में मासामुने टपक जाता है और मासामुने वो लड़ाई आसानी से जीत जाता है। यहाँ पे यू की शक्ल देखने लायक होती है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो हार जाएगा इतनी बड़ी मैच में। तो उसके बाद मासामुने जिंगा को खोजना शुरू कर देता है। वहाँ पे जिंगा कोमा विलेज में पहुँचकर उसे गैलेक्सी पेगासस मिल जाता है। जब जिंगा गैलेक्सी पेगासस को लेता है तो उसे पता चल जाता है कि गैलेक्सी पेगासस की पावर इतनी ज़्यादा है कि वो खुद भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। उसके बाद जो मासामुने होता है जिंगा को चैलेंज करने वहाँ पे आ जाता है और जिंगा मासामुने को मतलब उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद जो मासामुने होता है वो जिंगा से बुरी तरह से हार जाता है क्योंकि गैलेक्सी पेगासस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। इसके बाद जिंगा ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है ताकि वो गैलेक्सी पेगासस को कंट्रोल करना सीख सके। बार बार लगातार मासामुने जिंगा को हमेशा ट्रेनिंग के लिए चैलेंज देता है और हारता रहता है। उसके बाद मासामुने अचानक से जिंगा को एक बार हराता है, लेकिन जिंगा वापस जीत जाता है। वहाँ पर WWE को पता चल जाता है कि एक वर्ल्ड टूर्नामेंट होने वाला है और इस टूर्नामेंट में दुनिया के अलग अलग कंट्रीज टीम्स आएंगी। वहाँ पे एक टीम एक कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगी। तो वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना जापान की भी एक टीम बना ली जाए। उसके बाद चाइना के 2 बंदे जिंगा और मासामुने को चैलेंज करते हैं लड़ाई के लिए और वो हार जाता है जिंगा और मासामुने से। और इस वक्त जापान की टीम बनाने के लिए एक बड़ा सा टूर्नामेंट रखा जाता है, जिसके बाद जो भी टॉप 4 प्लेयर्स होंगे उन्हें जापान की टीम में रख दिया जाएगा। यहाँ क्योया बता देता है कि उसे जापान की टीम में आना ही नहीं है, वो बस जिंगा से लड़ना चाहता है। सो क्योया टीम में नहीं आता। उसके बाद बची हुई एक जगह के लिए वापस से मैचेस होती है। वहाँ पे जो यू होता है वो यू सिलेक्ट हो जाता है। सो अब टीम जापान की सबसे पहली मैच होती है चाइना के खिलाफ। वो चाइना में जाते हैं उनसे लड़ने के लिए और कुछ अलग चीज़ें भी सीखते हैं चाइना से। तो वहाँ पे चाइना का एक बेस्ट प्लेयर चाओसिन उन्हें मिल जाता है। वहाँ पे चाओसिन मासामुने को हरा देता है। उसके बाद मासामुने थोड़ा सा परेशान हो जाता है और थोड़ी सी ट्रेनिंग करता है। उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और पहली मैच में चाओसिन को हरा देता है। दूसरा राउंड होता है जापान का सुबासा और चाइना का चियून। यहाँ सुबासा हार जाता है तो स्कोर 1-1 हो जाता है और जिंगा और दशान वैंग की मैच हो जाती है। यहाँ पे जो जिंगा होता है वो दशांग वैंग को हरा देता है। तो इस तरह से टीम जापान जीत जाती है। तो अब जापान की अगली मैच दिखाने से पहले हमें जूलियन कॉन्सर्न दिखाया जाता है जिसके पास होता है ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर बेब्लेड। तो जो ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर और जूलियन कॉन्सर्न इतना स्ट्रांग होता है वो टीम डेजर्ट ब्लेज को आसानी से हरा देता है और उसकी पावर लेकर जिंगा भी चौंक जाता है। तो उसके बाद वो लोग मिलते हैं टीम लवोश्का से, जो रशिया की टीम है। वहाँ टीम लवोश्का थोड़ी सी चीटिंग करके मैचेस खेल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी जो जिंगा और यू है वो 2 लोग ही उन्हें हरा देते हैं आसानी से। टीम लवोश्का को हराने के बाद वो लोग जाते हैं यूरोप की तरफ और यूरोप के जो ब्लेडर्स होते हैं वो उन्हें पहले एक फ्रेंडली मैच में आसानी से उन तीनों को हरा देते हैं, जिंगा, मासामुने और यू को। उसके बाद चाइना की टीम उन्हें सपोर्ट करती है ताकि यूरोप के खिलाफ वो अच्छे से खेल सके। तो उसके बाद हमें एक मिस्टीरियस ब्लेडर दिखाया जाता है जो और कोई नहीं बल्कि अपना कियोया होता है। तो कियोया बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका होता है। वो टीम अफ्रीका वाइल्ड फैंग में जुड़ जाता है ताकि वो वर्ल्ड टूर्नामेंट में जा सके। उसके बाद एक ऐसी चीज़ होती है जिसपे ना मैं और ना आप भरोसा कर पाओगे। हमें दिखाया जाता है टीम इंडिया को। हाँ, ये टीम इंडिया है। शुरुआत में मुझे यकीन नहीं हुआ लेकिन यही टीम इंडिया है। लेकिन टीम इंडिया को कियोया आसानी से हरा देता है। मतलब तीनों ब्लेडर्स को अकेला कियोया हरा देता है।
उसके बाद टीम जापान और टीम अफ्रीका मतलब जिंगा और चियोया दोनों टीम्स भिड़ जाती है और वहाँ पे जो पहली मैच होती है वहाँ पे अफ्रीका का 9 मासामुने को बहुत ही बुरी तरह से हरा देता है। उसके बाद पहली मैच तो हारने के बाद दूसरी मैच होती है जिंगा और चियोया के बीच, जो सबसे खतरनाक मैचेस में से एक है। वहाँ पे दोनों की मैच टाई हो जाती है, उस वजह से जो जापान की टीम होती है उस पर प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है। उसके बाद जो फाइनल राउंड होता है वो एक 2 वर्सेस 2 राउंड होता है, जहाँ पे यू और सुबासा लड़ते हैं बेनक्यो और डेम्यूरो के खिलाफ। अब ये मैच जो होती है वो सुबासा के डार्क पावर्स की वजह से टीम गैन गैलेक्सी मतलब जापान जीत जाती है। इसके बाद एक फाइनल मैच रखी जाती है, जो मैच जीतेगा वही सिकंदर। तो यहाँ पे सुबासा की हालत ख़राब हो जाती है और फाइनल मैच होती है 9 और चियोया वर्सेस जिंगा और मासामुने के बीच। इस मैच में जिंगा और चियोया दोनों के ब्लेड रुक जाते हैं आखिर में, और उसके बाद जो 9 होता है उसका भी ब्लेड रुक जाता है। एक ही ब्लेड घूमता रहता है, वो होता है मासामुने का ब्लेड, और इस वजह से टीम जापान जीत जाती है। अब सुबासा थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है क्योंकि उस पर तो डार्क पावर्स कंट्रोल कर रही होती है, इसलिए वो सोफी और वेल्स जो होते हैं यूरोप के, उसने अकेला ही चैलेंज करने निकल जाता है। उस वक्त रयुगा आता है और सुबासा को बताता है कि डार्क पावर्स का कंट्रोल कैसे करें, और यहाँ पे सुबासा ठीक हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि डार्क पावर्स पे कैसे कंट्रोल करना है। उसके बाद टीम यूरोप के खिलाफ पहली लड़ाई जो होती है गैन गैलेक्सी की, वो होती है क्लाउड वर्सेस मासामुने, जहाँ पे मासामुने हार जाता है। दूसरी लड़ाई टीम मैच होती है सोफी एंड वेल्स वर्सेस सुबासा और यू, यहाँ पे सुबासा सब कुछ समझ चुका होता है, इसलिए ये मैच जीत जाती है टीम जापान। उसके बाद जो फाइनल मैच होती है वो जिंगा जीत जाता है जूनियर कॉन्जन को हरा के, और इस तरह से टीम जापान जीत जाती है। और उनकी अगली अपोनेंट टीम होती है टीम ब्राज़ील। यहाँ पे जो टीम ब्राज़ील होती है वो इतनी फालतू होती है कि भाई क्या ही बोला जाए, मतलब इतना फालतू क्या होता है यार। वो लोग चीटिंग कर के जीतने की ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो टीम जापान होती है वो मेहनत करके आखिरकार टीम ब्राज़ील को भी हरा देती है। उसके बाद हमें एक अविस्मरणीय दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ पे रयुगा को एक मिस्टीरियस ब्लेडर दिखता है। अब इस समय जिंगा और उसकी टीम आ रही होती है टीम अमेरिका से लड़ने अमेरिका की ओर। उस वक्त मासामुने अपने पुराने दोस्तों से मिलता है जो टोबी और जियो होते हैं। तो यहाँ हमें मासामुने का बचपन देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो डॉक्टर जिगुरात होता है वो अमेरिकन टीम का लीडर होता है, वो बोलता है जियो को कि जाओ और रयुगा से लड़ो। तो रयुगा जो होता है वो आसानी से जियो को हरा देता है, और उसे वो वाला मिस्टीरियस लीडर दिख जाता है जो जैक होता है। उसके बाद जियो पर डॉक्टर जिगुरात द्वारा और भी ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है और उसे अरेंजमेंट देने के लिए कहा जाता है। उसी के साथ डॉक्टर जिगुरात रयुगा को बोल देता है कि उसने उसका डेटा चुरा लिया है और वो ब्लेडर का डेटा चुरा के ब्लेड्स को इम्प्रूव करते रहते हैं। उसके बाद जो रयुगा होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो देता है और डॉक्टर जिगुरात की बिल्डिंग को थोड़ा सा तोड़ देता है। उसके बाद जो जियो होता है वो मासामुने के पास जाता है और उसे बोलता है कि मासामुने बहुत ही बुरा है, क्योंकि जब मासामुने जिंगा को ढूंढने चला गया तभी जियो और टोबी को उसकी ज़रूरत थी। तभी टोबी का इलाज करने के लिए डॉक्टर जिगुरात ने मदद करने का वादा किया, तो इसीलिए जियो डॉक्टर जिगुरात की मदद से ही सही लेकिन टोबी को ठीक करवाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डेमियन हार्ट, जो कि सुबासा और यू को बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देता है। उसके बाद हमें टीम यूरोप वर्सेस टीम अमेरिका के मैच दिखाए जाते हैं, जहाँ पे जो जैक होता है वो टीम यूरोप के क्लाउड्स को एकदम आसानी से हरा देता है। उसके बाद वापस वहाँ पे जूलियन कॉन्जन आ जाता है, उसकी मैच डेमियन हार्ट से होती है। डेमियन हार्ट में इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो 3 राउंड रख देता है और वो तीनों राउंड डेमियन हार्ट जीत जाता है। तो जूलियन कॉन्जन और टीम यूरोप की इज्जत चल जाने के बाद फाइनल मैच शुरू हो जाती है, जहाँ पे टीम अमेरिका और टीम जापान की फाइट होती है। यहाँ पे पहली मैच में जियो मासामुने को हरा देता है क्योंकि जियो के ऊपर प्रेशर होता है। अब दूसरी मैच में रयुगा वहाँ पे आ जाता है और टीम जापान में ऐड हो जाता है क्योंकि यू और सुबासा घायल थे। उसके बाद जैक और रयुगा के खतरनाक फाइट देखने को मिलती है, जहाँ पे रयुगा जैक को हरा देता है और स्कोर हो जाता है 1-1। उसके बाद जो जिंगा होता है वो डेमियन हार्ट को भी हरा देता है। मतलब यहाँ पे जिंगा को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन फिर भी जिंगा वो मैच जीत जाता है और फाइनल में टीम जापान जीत जाती है। डेमियन हार्ट हारने के बाद बहुत ही बकवास फील करता है, लेकिन उसके बाद जब पार्टी हो रही होती है उन लोगों की जीत की, उसी वक्त डॉक्टर जिगुरात बोलता है कि वो टोबी को ठीक कर चुका होता है, लेकिन टोबी की पर्सनैलिटी मिटाकर टोबी के हाथों से ट्विस्टेड टेम्पो वेबलेट स्पिन करता है और स्पायरल फोर्स क्रिएट करता है। स्पायरल फोर्स की डिस्ट्रक्टिव पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो किसी भी देश को आसानी से ख़त्म कर सकती है, और इसका इस्तेमाल वो अपने लिए करने वाला होता है। वो अपना एक शहर बनाता है जिसका नाम हेडिस सिटी होता है, वो शहर हवा में उड़ने लगता है। और उसके बाद जो जिंगा और बाकी सभी लीडर्स फिर सारी की सारी टीम जिगुरात को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। उसके बाद वो लोग थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। यहाँ पे सुबासा जैक को वापस एक छोटी सी मैच में हराता है। उसके बाद जिगुरात बताता है कि टोबी अब टोबी नहीं, वो फाउस्ट है। टोबी भी अपने बारे में सब कुछ भूल चुका होता है, लेकिन मासामुने कोशिश करता है कि वो टोबी को उसकी सारी यादें वापस दिलाए और टोबी को ये सब करने से रोके। जिंगा और मासामुने ट्विस्टेड टेम्पो को हरा देते हैं मिलकर।
उसके बाद वो सब लोग मिलकर हेडिस सिटी को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे रेयुगा काफ़ी ज़्यादा मदद करता है हेडिस सिटी को ख़त्म करने के लिए, और जो जिंगा होता है वो ट्रबल में होने वाला होता है, लेकिन रेयुगा की वजह से सब कुछ ठीक हो जाता है। यहाँ पे मासामुने में कामयाब हो जाता है टोबी को ये याद दिलाने के लिए कि वो टोबी है, फाउस्ट नहीं है। वो अपनी सारी यादें बता देता है उसे। उसके बाद जो टोबी है वो भी ठीक हो जाता है। उसके बाद जो हेडिस सिटी है या फिर जो ट्विस्टेड टेम्पो का पूरा सिस्टम है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और सब लोग अगले वर्ल्ड टूर्नामेंट के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती, यहाँ से आगे मेटल फ्यूरी की सीरीज़ आती है, तो उसकी भी स्टोरी लाइन मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो भाई आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। और हाँ, एक और बात, मेरी बहुत ही ज़्यादा ऑडियंस है वो इंडिया से बाहर की है, तो भाई मेरी इंडियन ऑडियंस बहुत ही कम है। तो भाई आप प्लीज़ अगर इंडिया से और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो भाई मिलते हैं अगले एक से ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।